पिछले कुछ दिनों में हमारे शेयर मार्केट ने जबरदस्त रैली दिखाई है। मतलब क्या जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कैंडल जो है वो दिखाई दे रही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी, क्या हमें डिप देखने को मिलेगा, क्या ये फिर से रिवर्सल जो है वो हो सकता है, या फिर ये रैली जो है क्या वो कंटिन्यू रहेगी और क्या हम 17,500 18,000 तक पहुंच सकते हैं। इसी चीज को हम आज के इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कुछ इंडिकेटर्स के साथ। तो जबरदस्त वीडियो होने वाला है, जबरदस्त इंसाइट आपको मिलेगी। मैं हूं आपका ट्रेडिंग वाला, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। ओके, सो हम आ गए हमारे चार्ट पर। और जैसे कि आप निफ्टी का चार्ट यहाँ पर देख सकते हो, निफ्टी के चार्ट को मैंने 1 मंथ के ऊपर सेट किया हुआ है, मतलब मंथली चार्ट जो है वो देख रहे हो। तो अभी पिछले कुछ महीनों से आप देखोगे तो काफी जबरदस्त तरीके का अप ट्रेंड जो है वो हमें देखने को मिला था, एंड देन यहाँ पर कुछ डाउन ट्रेंड जो है वो आया। और अभी कंसोलिडेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन मतलब समझ लीजिए कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब ऐसा जबरदस्त तरीके का बुलिश या बियरिश ट्रेंड जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने दो इंडिकेटर जो है वो यूज किए हैं। बेसिकली क्या है, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं या फिर थोड़ा मतलब समझ लीजिए पूरे मंथली इसका देखते हैं या फिर एक महीने तक किस तरीके का ट्रेंड रह सकता है उसे अगर देखना है, तो मोस्टली मैं प्रीफर करता हूँ RSI। ये आप समझ लीजिए कि आप डेली इस पर भी RSI का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हो। एंड यहाँ पर एक दूसरा इंडिकेटर मैंने यूज़ किया है, चॉपीनेस इंडेक्स। बेसिकली ये बताता है कि ट्रेंड रहेगा या कंसोलिडेशन रहेगा, मतलब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। ये नहीं बताता है किस तरफ रहेगा, मतलब अप ट्रेंड रहेगा या डाउन ट्रेंड रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो रहेगा या नहीं रहेगा, और उसी के साथ साथ जो कंसोलिडेशन रहेगा वो यहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा एनालाइज करते हैं निफ्टी को कि किस तरफ रह सकता है, तो मंथली वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखोगे चॉपीनेस इंडेक्स जो है ये काफी हाई पर दिखाई दे रहा है। अब जब ये हाई पर जाता है इसका मतलब है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन जो है वो देखने को मिलता है। मतलब समझ लीजिए कि दंडिया जो है, एकदम आसान शब्दों में अगर मैं बताऊँ, जो कैंडल्स है वो आपको साइड साइड में ज्यादा दिखाई देगी, एकदम ऐसे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो है वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये तो चार्ट बेसिकली जो इंडेक्स है ये बेसिकली ये बता रहा है। अब ये जो RSI होता है ये बताता है कि भाई ओवरबॉट है, ज्यादा खरीद लिया है या ज्यादा सेल हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ऊपर गया था, है ना, यहाँ पर देखिए आप ऊपर गया, मतलब ये वाला जो पैच था यहाँ तक काफी ओवरबॉट हो चुका था, मतलब काफी लोगों ने ज्यादा खरीद लिया था, ओवरबॉट हो गया था। ओवरबॉट हो गया तो उसके बाद क्या होगा, लोग सेल जो है वो करना शुरू करेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा डाउन ट्रेंड जो है वो हमें देखने को मिला। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा डाउन ट्रेंड आया। यहाँ पर भी आप देखोगे तो RSI में अभी डाउन ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। मतलब जो बेसिकली मार्केट है ये भी अभी सही है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खरीद लिया है या बहुत ज्यादा बेचा गया है, ऐसा अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर चॉपीनेस इंडेक्स आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए जब लो पर होता है तब एक ट्रेंड दिखाता है, यहाँ से लो पर गया था, ये नीचे गया था, तो देखिए अप ट्रेंड जो है वो देखने को मिला, है ना। देन यहाँ पर भी आप देखिए नीचे गया था सडनली, तो एक एक ट्रेंड जो है वो हमें देखने को मिला। एंड देन और नीचे गया तो ये देखिए कितना बड़ा ट्रेंड हमें देखने को मिला। और अब जैसे ही ऊपर आया है वैसे ही यहाँ पर कंसोलिडेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, मतलब कोई ट्रेंड नहीं है। जो दंडिया कैंडल स्टिक्स है वो लाइन लाइन में देखने को मिल रही है। तो अब जिस तरीके से हमें ऊपर देखने को मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पर हम मंथली इस पर अगर देखें तो कंसोलिडेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। मतलब कोई बड़ा ट्रेंड मंथली मंथली बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पर आप ये मत समझिए कि अगर 17,000 है तो 17,500 नहीं जा सकता है क्या, या 18,000 नहीं जा सकता है क्या। वो तो हम जब डेली इस पर जाएंगे, जब डेली चार्ट एनालाइज करेंगे तब देखेंगे, लेकिन मंथली इस पर अगर आप देखोगे, क्योंकि ये पूरे महीने का होता है ना, महीने का होता है। किसी दिन समझ लीजिए 18,000 चला गया, दूसरे दिन 17,000 आ गया, तो वो तो फिर नलीफाई हो गया ना, मतलब कंसोलिडेशन बिल्डअप हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मंथली इस पर तो कंसोलिडेशन जो है वही देखने को मिल रहा है। मतलब मंथली इस पर ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि भाई अप ट्रेंड ही देखने को मिलेगा कंटिन्यूअसली, या फिर डाउन ट्रेंड जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि सेफ चीज है आपको ट्रेड करने के लिए, मतलब आपको इतनी घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा कहीं पर। ठीक है, अगर आपने बुलिश इस पर भी लगा दिया, बेरिश इस पर भी लगा, तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा यार। आपने ट्रेड सोचा था बुलिश है और एकदम सडनली नीचे गिरना शुरू हो गया, धड़ाधड़ 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 नीचे गिर रहा है। ऐसा होना कम पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है एज पर ये इंडिकेटर्स अगर हम देखते हैं। खैर, तो ये तो हो गया हमारा जो हम बेसिकली मंथली इसका देख रहे हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा वीकली इस पर। तो वीकली इस पर आने से पहले मंथ का जो है इसको थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड जो है वो पाया गया था, एंड देन यहाँ पर सडनली एक ग्रीन स्टिक जो है वो दिखाई दे रही है। तो ग्रीन स्टिक ये काफी एक अच्छा इंडिकेटर भी है कि भाई यहाँ पर जो मार्केट सेंटिमेंट्स है ये अभी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, मार्केट सेंटिमेंट्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मतलब लास्ट मंथ अगर आप देखोगे तो मार्केट सेंटिमेंट्स काफी हाई थे। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो काफी सारे रिजल्ट्स भी आए, यूएस का फेड रिजल्ट भी आया है, बाकी जो कंपनीज है उनके क्वार्टर रिजल्ट भी आए हैं। मतलब बेसिकली आप देखोगे तो इससे हमें पता चलता है कि भाई मार्केट जो है उसने जितने भी रिजल्ट्स आए हैं उनको पॉजिटिवली लिया है।
काफ़ी इसके बुरे रिजल्ट्स भी आए हैं, काफ़ी इससे अच्छे भी रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन मार्केट जो उसने नलीफाई कर दिया है, जो बुरे रिजल्ट्स है उसको फिगर आउट कर लिया है। ठीक है, तो ये एक सेंटिमेंट हमें दिखाई दे रहा है कि भाई अब आगे आने वाला जो महीना है उसमें पॉजिटिव जो नोट है उस पर हम शुरुआत जो है वो कर सकते हैं, तो एक अच्छी खबर ये दिखाई दे रही है। अब आते हैं हम यहाँ पर वीकलीज पर। वीकलीज पर अगर हम देखें तो हमें देखिए यहाँ पर एक इनसाइड बार जो है वो देखने को मिला, यहाँ पर भी इनसाइड बार देखने को मिला था, काफ़ी अच्छा ट्रेंड जो है यहाँ पर मिला है हमें। वीकली बेसिस पर हम हायर हाई पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो RSI जो है ये भी हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन दे रहा है कि भाई ओवरबॉट जोन में नहीं है अभी भी। इतना अच्छा हमने ट्रेंड दिया है, इतना अच्छा हम ऊपर गए, लेकिन फिर भी अभी तक ओवरबॉट नहीं है। यहाँ पर और स्कोप है इसको खरीदने का, और अच्छा स्कोप है कि और ऊपर जो है वो जा सकता है। प्लस यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर चॉपिन इंडेक्स, तो यहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छा एक इंडिकेट कर रहा है कि भाई कंसोलिडेशन जो है वो यहाँ पर बिल्डअप नहीं होने वाला फिलहाल के तौर पर। तो भी यहाँ पर हमें एक इंडिकेशन जो है वो देखने को मिलने वाला है, या तो बियरिश या फिर बुलिश। तो यहाँ पर अगर हम RSI देखते हैं तो एक अच्छा इंडिकेशन जो है बुलिश इसका वो भी यहाँ पर दर्शा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। देखिए इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर का मतलब है इंडिकेट करता है, वो अश्योरेंस नहीं दे रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है। आप उससे अंदाजा लगाओ और उस हिसाब से आप थोड़ा सेफ रहेगा जो ट्रेडिंग है वो आप करो। तो वीकली इस पर भी अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा हमें जो स्कोप है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्या होता है कि पुल बैक जो है वो तो ज़रूर आता है। आप यहाँ पर देखोगे तो हर जगह आपको पुल बैक जो है वो दिखाई देगा। आप यहाँ पर देखिए ये नीचे आया, देन ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पुल बैक जो है वो आएगा ही नहीं, या फिर पुल बैक जो है वो हम बिल्कुल यहाँ पर एक्सपेक्ट जो है वो करेंगे ही नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी इजीली आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा किस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिए, है ना, यहाँ पर जो है बेसिकली मार्केट जो है वो यहाँ पर अप ट्रेंड, देन यहाँ पर डाउन ट्रेंड, देन यहाँ पर अप ट्रेंड, देन यहाँ पर डाउन ट्रेंड, देन यहाँ पर अप ट्रेंड, है ना, इस तरीके से दिखाया। देन उसके बाद अभी रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो किस तरीके का मार्केट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से अप ट्रेंड से भाई उसने डाउन ट्रेंड जो है वो लिया, अभी यहाँ पर अप ट्रेंड जो है वो लिया है। हो सकता है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड जो है वो दिखाए, कितना दिखाएगा वो डिपेंड करता है ना। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर और ऊपर जो है वो जाए, और ऊपर जो है वो जाए, और उसके साथ लेकिन कभी ना कभी, मतलब समझ लीजिए मैं आप सिर्फ एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लेकर अगेन वो अप ट्रेंड जो है वो जाता है। तो इस तरीके से हमें ट्रेंड जो है वो दिखाई देते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके का होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक अगर हम यहाँ पर ट्रेड लाइन बनाएं, ये हम कौन सी इसकी देख रहे हैं, ये हम बेसिकली वीकली इसकी देख रहे हैं ना, वीकली इसकी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसने एक ज़बरदस्त चीज़ जो की है वो क्या की है कि ये अगर हम एक ट्रेड लाइन बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये एक ट्रेड लाइन हम यहाँ पर बनाते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर ये वाला जो था, ये वाला जो एक हायर था, मतलब 5 नंबर का अगर हम देखें, 5वें नंबर का ये वाला अगर हम देखें तो एक छोटी टेकड़ी बनी थी। देख रहे हो आप, ये जो ट्रेड लाइन मैंने अभी बनाई है, यहाँ पर 5वें नंबर का जो है वो एक छोटी टेकड़ी जो है वो हमें देखने को मिली। अब छोटी टेकड़ी देखने को मिली, इससे एक नेगेटिव परसेप्शन ये बन रहा था कि भाई सडनली यहाँ पर जो हायर है वो थोड़ा लोअर आ गया है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसने एक अच्छा खासा हाई बना लिया है। हो सकता है कि ये वाले हाई को भी ये ब्रेक करे। जी हाँ, हो सकता है कि ये वाला जो हाई है इसको भी अब ये ब्रेक करे और ये और थोड़ा ऊपर जो है वो जाता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ पर जो हमें चॉपिनेस इंडेक्स है ये तो यही दर्शा रहा है कि भाई कंसोलिडेशन होने वाला नहीं है, एक ट्रेंड जो है वो देखने को मिलने वाला है। और जिस तरीके सेंटीमेंट चल रहे हैं ज़्यादा चांसेस है वो ऊपर जाए। एक छोटा सा पुल बैक जो है वो आ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है, हर इसमें पुल बैक आता है, क्या होता है बहुत सारे लोग जो है छोटा सा पुल बैक है पैनिक हो जाते हैं कि भाई मार्केट जो है अब तो ब्लड शेड जो है वो ये करने वाला है। काफ़ी बार ट्विटर पर हमें देखने को मिलता है। खैर, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये हमारा हो गया वीकलीज का। अब हम बात करते हैं डेलीज की। डेली बेसिस पे और थोड़ी अच्छी क्लैरिटी हमें आएगी कि मार्केट जो है किस तरीके जा सकता है। मतलब डेली इसका तो मार्केट बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें टेकड़ियाँ जो है वो दिखाई दे रही है ना। अगेन यहाँ पर टेकड़ियाँ जो है वो हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए आप, ये यहाँ से अगर मैं यहाँ से खींचूँ ट्रेड लाइन हमारी यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से ट्रेड लाइन अगर मैं खींचूँ तो कुछ इस तरीके का हमें जो है सिनारियो दिखाई देता है ना, इस तरीके का। अब ये जो एक टेकड़ी थी, जैसे हमने वीकली इस पे भी देखा था, ये एक टेकड़ी जो थी काफ़ी छोटी बनी थी, वो एक खतरे की घंटी थी कि भाई अब नेक्स्ट टेकड़ी और छोटी छोटी बनती जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ, इसने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया एंड काफ़ी ऊपर आ गया, यहाँ तक आ गया, बराबर है, यहाँ तक मार्केट पहुँच गया है। अब यहाँ पर इसके बाद और स्कोप है यहाँ तक बढ़ने का, और स्कोप है यहाँ तक बढ़ने का, मतलब समझ लीजिए 17,500 तक बढ़ने का इसके बाद बहुत ही अच्छा सुनहरा स्कोप है।
अब क्यों है, इसके दो कारण है। एक तो ये है कि ये ट्रेड लाइन जो है इसको मैच हो जाएगा, मतलब जो टेकड़ियाँ बन रही हैं यहाँ पर, जो हिल्स बन रहे हैं यहाँ पर, ये सही तरीके से बनेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर क्या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का स्कोप है। जी हाँ, यहाँ पर चॉपीनेस इंडेक्स बता रहा है काफ़ी लो है। इसका मतलब है कि हमें ट्रेंड देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर कंसोलिडेशन का कोई गुंजाइश नहीं, कंसोलिडेशन नहीं होने वाला है। यहाँ पर हमें ट्रेंड जो है 100% देखने को मिलने वाला है, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देखने को मिलने वाला है। आरएसआई जो है, आरएसआई ऑन दी अदर हैंड बता रहा है कि भाई ओवरबॉट जोन में मैं जा चुका हूँ, ओवरबॉट जोन जो है उसमें मैं जा चुका हूँ, मतलब ये है कि ज़्यादा खरीद चुका हूँ। अब यहाँ पर और अप ट्रेंड जाने के लिए मेरे पास थोड़ा कम स्कोप है, थोड़ा कम स्कोप है। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो नेक्स्ट अगर यहाँ पर गैप अप हो जाता है, समझ लीजिए मंडे को अगर यहाँ पर गैप अप हो जाता है, और अगर यहाँ पर कहीं आसपास मतलब 17,500 के आसपास, अभी 17,000 वैसे भी 17,150 जो है वो तो पहुंच चुका है ना। समझ लीजिए 17,500 के आसपास अगर नेक्स्ट वीक में कहीं पर पहुंच जाता है तो वहां से पुल बैक जो है, अच्छा खासा पुल बैक जो है वो देखने को मिल सकता है। या फिर अभी भी ओवरबॉट जोन जो है वहां पर जा चुका है, तो कब ये पुल बैक लेगा ये हम नहीं बता सकते। हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे एक गैप अप मिले और यहाँ तक मार्केट जो है वो आ जाए, यहाँ तक मार्केट जो है वो आ जाए, एंड देन यहाँ पर पुल बैक जो है वो छोटा सा देखने को मिला, एंड देन यहाँ पर ये भी जो बैरियर है इसको भी तोड़कर वो और ऊपर जो है वो चला जाए। तो अब हम एक काम करते हैं, जो लेवल्स है इसके लिए थोड़ा हम यहाँ पर ये जो इंडेक्स है, इनको इंडिकेटर्स है इनको यहाँ पर हटाते हैं, और ये जो लाइन है इसको भी मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, और थोड़ा यहाँ पर कोशिश करते हैं इसको समझने की। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर भी हमने जैसे देखा था कि भाई एक ट्रेड लाइन हमने यहाँ पर मार्क की थी, और ट्रेड लाइन के जरिए हमें ये पता चला कि भाई मार्केट जो है उसने यहाँ पर ये जो है इसको क्रॉस कर दिया है। जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ था, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ था कि भाई मार्केट यहाँ तक जा रहा है रिवर्स आ रहा है, यहाँ तक जा रहा है रिवर्स आ रहा है, यहाँ तक जा रहा है रिवर्स आ रहा है, तो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि ये जो कैंडल बनी इसके बाद रिवर्सल पुल बैक आए, एक छोटा सा पुल बैक आए, देन अगेन अप ट्रेंड आए। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, और एक गैप अप खुल के और ऊपर दंडी जो है वो दिखा दी। ये एक अच्छा बुलिश साइन है, ये एक अच्छा बुलिश साइन है। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर काफ़ी सारे जो गैप्स है वो फिलअप हुए। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो गैप था, ये वाला जो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ था, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस समझ लीजिए, ये वाली गैप जो है वो यहाँ पर समझ लीजिए। तो ये जो एक थी ये भी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ब्रेक हुई, ये आप देख सकते हो, ये भी एक गैप जो है ज़बरदस्त तरीके से ब्रेक हुई। इसको हम थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं तो यहाँ तक समझ सकते हो, ये भी गैप जो है ये ब्रेक हो गई। अब यहाँ पर इसके पास स्कोप क्या है, इसके पास स्कोप है कि ये वाली जो एक गैप है, ये वाली जो एक गैप है यहाँ तक ये बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना जो वर्चस्व है वो बना सकता है। कौन सी है, ये वाली, मतलब 17,500 के आसपास, ठीक है, 17,500 जो है उसके आसपास एक अच्छा खासा अपना जो मतलब अप ट्रेंड है ये दिखा सकता है। और हमने वहाँ पर भी देखा, जो लास्ट वाला हमने चार्ट देखा था कि भाई इतना उसके पास स्कोप अभी भी बनता है अगर हम ट्रेड लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं, है ना। लेकिन पुल बैक, अगर छोटा सा पुल बैक आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, पुल बैक जो है वो आता ही है। ये भी अगर ब्रेक हो जाता है, इन केस छोटे से पुल बैक के बाद अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, देन यहाँ पर और एक अच्छा चांस जो है इसको मिलता है और ऊपर जाने का। देन उसके बाद तो समझ लीजिए कि ये जो हाई था, ये जो हाई यहाँ पर हमें देखने को मिला था, यहाँ पर भी जो मार्केट है वो बेसिकली मतलब 18,000 जो है वहाँ तक भी वो टच कर सकता है। तो मतलब अभी आगे का जो क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब वो वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टर जो अभी देखने को मिल रहा है जो 3-3 महीने का होता है, तो उसमें एक अच्छी साइन जो है मार्केट की तरफ से वो दिखाई दे रही है, अनलेस कोई बहुत ही बुरी खबर, बहुत ही बुरी खबर जो है वो ना आ जाए, जैसे कि मार्केट सडनली गिर जाए, क्रैश हो जाए। क्रैश अगर नहीं होता है, अपने ट्रेंड पर चलता है, तो पीछे आगे नीचे ऊपर मार्केट तो चलता रहेगा, लेकिन ये हायर हाई जो है वो यहाँ पर बनाता रहेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक नीचे का जो ट्रेंड लाइन अगर हम बनाते हैं तो इसमें भी एक अच्छी खबर ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो बेस हमने बनाया था, ठीक है, यहाँ पर जो हमने एक बेस बनाया था यहाँ तक टच भी नहीं हुआ, जो एक पुल बैक आया यहाँ तक टच भी नहीं हुआ। नहीं तो आप देखिए बाकी जितने भी थे ये सब यहाँ पर टच हुए हैं, लेकिन ये जो अप ट्रेंड आए, ये डाउन ट्रेंड आने के बाद इसको टच भी नहीं हुआ। ये जो लाइन बनी हुई है ये हो सकता है कि ये यहाँ पर एक सपोर्टिव जोन बन जाए, मतलब यहाँ पर अगर पुल बैक कहीं से आता भी है, पुल बैक अगर समझ लीजिए कहीं से आता भी है, तो ये सिर्फ यहीं को, ये लाइन को अब टच करके ऊपर चला जाए, तो ये भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा सिनारियो जो है वो बन सकता है। तो मैं टेलीग्राम चैनल पर, जो टेलीग्राम चैनल है, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर मैं चार्ट जो है वो शेयर करता रहता हूँ।
तो आप नोट करते रहिएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर पूरा नीचे ना आए, हो सकता है कि अब यही लाइन को टच करके जो है वो मार्केट ऊपर चला जाए। तो हो सकता है कि आगे अगले हफ्ते में थोड़ा मार्केट नीचे आए एंड देन फिर से ऊपर जो है वो पुल बैक ले एंड देन फिर उसके बाद तो लिमिट्स ही नहीं है, ज़बरदस्त तरीके से मार्केट जो है वो काम कर सकता है। तो टू कंक्लूड, अभी अगर कुछ लेवल्स अगर हम देखें तो देखिए 16,500 जो है ये इंटैक्ट है। 16,500 मतलब यहाँ पर अब इसके नीचे जाने की गुंजाइश काफ़ी कम दिखाई दे रही है। लेकिन अगर सडनली कोई बुरी खबर आ जाती है तो हो सकता है कि मार्केट क्रैश हो जाए, लेकिन 16,500 अभी बहुत ही सेफ लेवल जो है वो बना हुआ है। दूसरा अगर हम देखें तो और एक जो सपोर्ट जोन अभी दिखाई दे रहा है वो बेसिकली 17,000 का दिखाई दे रहा है। तो 17,000 ये भी एक अच्छा खासा सेफ जोन है। तो अगर पुल बैक आता भी है तो 17,000 तक का पुल बैक जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। देन हो सकता है कि और सडनली राइज हमें देखने को मिले, लेकिन ट्रेंड जो है वो हमें मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस है कि ट्रेंड जो है वो देखने को मिलेगा, जो हमने चॉपीनेस इंडेक्स देखा है उस हिसाब से। एंड ऊपर अगर हम जाते हैं तो बहुत ही अच्छा एक 17,500 का जो है वो एक लेवल हमें दिखाई दे रहा है। एंड देन अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है, अगर बहुत ही ज़बरदस्त सेंटिमेंट्स है, अगर एफआईआई बहुत ही ज़्यादा खुश है और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो और हम 18,000 जो है वहाँ तक भी जल्दी ही यहाँ पर रीच कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 17,000 भी किसी ने नहीं सोचा था। अभी पिछले हफ्ते की भी अगर हम बात करें, है ना, पिछले हफ्ते की भी बात करें तो किसी ने सोचा था कि भाई 17,000 भी आ सकता है इतने जल्दी। मतलब लास्ट मंथ बहुत ही ज़बरदस्त रहा है कि 17,000 जो है वो क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पर पुल बैक भी अगर लेता है तो इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है ज़्यादा नीचे जाने का। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी का वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।